हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन सेंटर पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हम लोग ये वीडियो में बात कर चुके हैं प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसमें हमने बात की थी, जाना था आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या होते हैं, माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या काम होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें दोस्तों उस वीडियो में हमने बात की थी केवल आउटसाइड माइक्रोमीटर की। दोस्तों आज हम बात करेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे ली आती है मीट्रिक प्रणाली में भी और ब्रिटिश प्रणाली में भी। दोस्तों इस टॉपिक से आपको मैंने पहले बताया कि आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं किसी भी टेक्निकल एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा ITS स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी हमारे चैनल को देखें और हमारे फैमिली में जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू बताते हैं आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे ली जाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके सामने ये आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक चित्र है, फिगर है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसके हर पार्ट्स के बारे में, ये क्या होता है, किससे क्या क्या काम होता है, किससे बना होता है। अगर आपने दोस्तों अभी तक इसके डिटेल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी आपको, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे इसका सही पार्ट जानते ही हैं। तो दोस्तों आज मैं इसका जो आपको आज उसके किस पार्ट के बारे में आपको डीपली बताने जा रहा हूँ वो दोस्तों आपको बताऊँ आपको मैं। दोस्तों ये आपका ये पार्ट ये रहा दोस्तों, ये पार्ट आपका स्लीव और थिम्बल है, इसके बारे में आज को मैं आपको यही जो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन में दिखा रही हैं आपको मैं जूम करके एक सवाल समझाऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं, हमारा पहला टॉपिक हो गया मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग। दोस्तों आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है मीट्रिक प्रणाली में, एक होता है दोस्तों ब्रिटिश प्रणाली में। तो आज हम पहले बात करते हैं मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे ली आती है। ठीक फ्रेंड्स, तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पर आप सामने एक माइक्रोमीटर का आपकी मैंने रीडिंग खोल दिखाई है, देखिए। सो दोस्तों बताता हूँ आपको मैं, देखिए यहाँ पर दोस्तों ये पार्ट जो है ये आपका स्लीव है। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट आपका जो है थिम्बल है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया रखा है कि जो स्लीव होता है इससे 25 mm की दूरी में दोस्तों 0.5 mm की पिच हिसाब से बांटा होता है, इसके थ्रेड कटी होती हैं थ्रेड। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फ्रेंड्स जो इसके ऊपर ग्रेजुएशन है आपकी ये स्लीव के ऊपर, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 ग्रेजुएशन है यहाँ पे अंकित है। एक ऊपर है लाइन के डॉटम लाइन के ऊपर और एक है डॉटम लाइन के नीचे। तो फ्रेंड जो डॉटम लाइन के ऊपर होती है इसे हम लोग कहते हैं मेन डिवीज़न, इसे हम लोग कहते हैं मेन डिवीज़न। ठीक फ्रेंड्स, तो दोस्तों जब दूसरी होती है जो नीचे आपके यहाँ पर है इसे कहते हैं सब डिवीज़न। ठीक है, इस रीडिंग जो होती है। और दोस्तों जो यहाँ थिम्बल को बनी होती है इसे हम लोग कहते हैं थिम्बल डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। आपको मैं दिखाता हूँ जरा इसकी, मैंने आपके लिए यहाँ बना रखा है, ये देखिए पॉइंट। मीट्रिक माइक्रोमीटर की रीडिंग निकालनी है अगर आपको है दोस्तों आउटसाइड माइक्रोमीटर की, तो आपको ये 4 पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। आपको यही आपके 4 पॉइंट अगर आपने याद कर लिए हैं तो आप हमेशा के लिए कभी भी आउटसाइड माइक्रोमीटर आपको रीडिंग जो है निकालना कभी भी कठिन नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि मेन स्केल डिवीजन होता है आपका। ठीक है, फिर आपका दोस्तों होता है सब डिवीजन स्केल और फिर आपका होता है थिम्बल डिवीजन स्केल। दोस्तों हमें आपके जो 1 सेंटीमीटर होता है इसे 10 mm में आपको बांटा होता है। ठीक है, मिलीमीटर ये आप सब जानते होंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो ये आपका मेन स्केल है स्लीव की, इसमें क्या है ना कि आपको 25 mm के जो निशान मिलेंगे 1-1 mm के। ठीक है, तो आपका देखिए पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 7 mm आपका है। ठीक है, इसलिए दोस्तों देखिए यहाँ 7 लिखा है, 7 mm लिखा है। देखिए पहली लाइन पे ये लिखा है 7 mm इसलिए लिखा है। फिर फ्रेंड देखिए दोस्तों यहाँ पे जो नीचे जो आपकी गिर होती है इसे हम लोग कहते हैं सब डिवीज़न कहते हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है कि आपके जो 1 mm के निशान होते हैं दोस्तों इसे भी बांट दिया आता है 0.5 में, यानी आधा mm प्लस 0.5 mm जो होते हैं आपके। ठीक है दोस्तों, 2.5 mm मिल के ये आपका 1 mm बनते हैं, यानी कि जो आपके एक सब डिवीजन का मान होगा ये 0.5 होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो होता है ये जो निशान नीचे निशान बने हैं आपके, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो ये नीचे निशान बने हैं ये क्या है, एक मान का मान 0.5 है। ठीक है दोस्तों, 0.5 है यानी कि आधा mm है। ठीक है, और जो ऊपर निशान बने हैं आपके ये इसका मान है 1 mm, एक। ठीक है, एक खाने का मान, एक पॉइंट का मान जो है ये 1 mm है। ठीक है, इसलिए देखिए दोस्तों यहाँ लिखा होता है
देखिए यहाँ पर कितने खाने खुले हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसलिए दोस्तों देखिए यहाँ लिखा है 7 mm, ठीक है। देखिए यहाँ सोच के यहाँ दिख रहा है 0.5 mm दिख रहा है आपको नीचे, तो ये हो गया 0.5 mm। 7 के बाद आपका दोस्तों खुला आधा mm, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है इसमें जो रीडिंग होती है ये थिम्बल के जो आगे जो होते हैं, थिम्बल से देखिए आगे हैं, ये थिम्बल से क्या आगे हैं, पहले हैं। जो स्लीव के जो निशान खुले होते हैं दिख रहे होते हैं आपको यहाँ पर इस स्लीव पे, यही आपकी रीडिंग होती है, ठीक है दोस्तों आउटसाइड माइक्रोमीटर में। तो देखिए जो इसकी रीडिंग खुली है ये देखिए मेन स्केल में आपका 1 0 1 2 3 4 5 6 7 mm खुले हैं। 7 mm के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर एक सब डिवीजन खुला है, ये आप ऊपर दिखा रहे हैं 0.5। तो एक सब डिवीजन खुला है यानी कि इसका जो मान होता है कितना होता है 0.5 mm होता है, इसीलिए हमने लिखा 0.5 mm, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों आप करते हैं हम लोग थिम्बल डिवीजन की। तो देखिए दोस्तों जो आपके स्लीव की जो ग्रेजुएशन लाइन है, जो डॉट लाइन दिख रही है आपको, इसी के सीध में देखिए थिम्बल का कौन सा भाग का मान मिल रहा है आपका। तो देखिए दोस्तों ये अगर ऊपर वाला 25 है तो इसे जो पहले पड़ेगा ये आपका क्या होगा 24 होगा, ठीक है। तो फ्रेंड आप जानते हैं कि थिम्बल के जो एक भाग का मान होता है यानी कि 0.01 mm, यही क्या होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग होती है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर 24 भाग खुले थे आपके, तो यहाँ पर हम 24 से क्या कर देंगे 0.01 mm का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 0.24 mm, ठीक फ्रेंड्स। तो आए पूरी टोटल रीडिंग जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल आएगा कि आपके आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या रीडिंग पड़ रहा है इस वक्त आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए दोस्तों अभी हमसे याद रखिएगा कि मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में जो इसका मेन स्केल का मान होता है वो होता है 1 mm, मेन स्केल का क्या मान होता है 1 mm होता है। और सब डिवीजन का जो मान होता है यानी कि 1 mm को बांटा आता है आधे mm में, तो ये होता है 0.5 mm। और थिम्बल स्केल डिवीजन का मान होता है 0.01 mm, ठीक फ्रेंड्स। या और दोस्तों जो आपका थिम्बल डिवीजन स्केल का मान होता है 0.01 mm, यही आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर की क्या होती है रीडिंग होती है। थिम्बल के एक भाग का मान ही आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर की क्या होती है रीडिंग होती है, ठीक है। अगर आपको आशा समझ में आ गया होगा, अगर उसका नहीं आया तो तभी ध्यान देखिएगा। अभी आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ कैसे करते हैं। एग्जांपल में आपके लिए मैं एग्जांपल लाया हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो यहाँ पर माइक्रोमीटर का चित्र दिख रहे हैं आप फ्रेंड, देखिए आपका जो ये माइक्रोमीटर है ये आपका 50 से 75 mm वाला है, ठीक है। क्या है 50 से 75 mm वाला है। जो सेट प्रयोग किया गया है ये 50 से 75 की रेंज वाला प्रयोग किया गया है आपका माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इसकी जो रीडिंग होगा दोस्तों, इसमें जो इसकी जीरो रीडिंग होगी, क्या अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए फिगर बनाए तो आपसे पूछ लेगा कि इसकी जीरो रीडिंग की क्या है। तो दोस्तों देखिए जहाँ से आपका जो रेंज सबसे आप जिस रेंज का माइक्रोमीटर प्रयोग करेंगे और उस रेंज में जो सबसे कम होगी रेंज वही आपका जीरो रीडिंग होती है या जीरो सेटिंग होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ऐसे 50 से 75 का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें जो आपकी जीरो रीडिंग होगी क्या होगी, ये आपकी होगी 50, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, इसकी जो रीडिंग होगी आपकी आएगी उसमें आप 50 पहले जोड़ भी देंगे, ऐड भी करेंगे, 50 आपको क्या करना होगा ऐड करना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो हम बात करते हैं आप रीडिंग कैसे निकालते हैं। तो जैसे आप उसको पता है कि देखिए आप यहाँ देख रहे हैं क्या है, ये मेन डिवीजन है, ठीक है। ये ऊपर मेन डिवीजन दिया गया है, मेन स्केल डिवीजन, और नीचे जो दिया गया है ये दिया गया है सब डिवीजन, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो इसके मेन डिवीजन मान होता है कितना होता है, ये आपके मेन डिवीजन मान होता है 1 mm, ठीक है। और जो सब डिवीजन मान कितना होता है 0.5 mm। और थिम्बल जो मान कितना होता है, थिम्बल का दशमलव जो उसकी रीडिंग होती है 0.01 mm, ठीक है, 0.01 mm, ठीक है। ये आपके माइक्रोमीटर की रीडिंग हो गई, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे इसका जो मेन स्केल डिवीजन है इसमें कितने खाने खुले हैं आप जब देखिए यहाँ 10 है, 10 के बाद दोस्तों देखिए 10 फिर 11 एक 12, यानी जो इसका मेन स्केल डिवीजन कितना है, ये खुला है, ये कितना है 12 खुला है। तो मेन स्केल डिवीजन का मान कितना है, इसके मेन स्केल डिवीजन का मान कितना है दोस्तों 12 है। और इस मेन स्केल डिवीजन का मान होता कितना है 1 mm।
तो इसकी रीडिंग कितनी हो गई 12 mm। ये 12 mm हो गया दोस्तों, देखिए ठीक है। अब करते हैं इसके सब डिवीजन कितना खुला है। देखिए दोस्तों 10 है, फिर 11 है, 11 के बाद एक सब डिवीजन है नीचे है, परंतु उसमें देखिए ऊपर 12 है मेन इसके डिवीजन दोस्तों। उसके बाद आपका कोई भी सब डिवीजन नहीं खुला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सब डिवीजन का मान कितना हो गया, इसका सब डिवीजन का मान हो गया आपका दोस्तों 0। और आपका कितना मान होता है इस माइक्रोमीटर के, ये होता है 0.5। तो 0.5 का जब इंटू करेंगे 0 में तो आंसर क्या आएगा आपका 0, ठीक है। अब दोस्तों इसके जो थिम्बल डिवीजन है आपका है, याद रखिएगा आपका ठीक 12। दोस्तों जो आपका जो यहाँ पर मेन स्केल थिम्बल डिवीजन है, इसके 24वीं लाइन मिल रही है। ये 25 लाइन देखिए ऊपर दोस्तों है 25 लाइन, ये आपकी 24 लाइन कैसी मिल रही है 24 लाइन, ठीक है। तो इसके थिम्बल डिवीजन मान क्या हो गया, थिम्बल स्केल डिवीज़न। तो जो थिम्बल स्केल डिवीजन मान कितना होता है 0.01, और इसमें कितने भाग उसके हो रहे हैं 24, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 0.24, ठीक है। तो अब हम जोड़ देंगे, सब जोड़ देंगे हम। आपका यहाँ पे 12 था क्या मेन स्केल डिवीजन, और 0.24 आया आपका थिम्बल डिवीजन, ठीक है दोस्तों। तो कितना इसकी रीडिंग हो गई, ये रीडिंग हो गई इसकी 12.24, ठीक है दोस्तों। ये आप अब देखिए दोस्तों आपका ये क्या था 50 से 75 का सेट था, इसीलिए 50 mm भी और ऐड करेंगे। तो 12 में 50 से ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50 में हम ऐड कर देंगे 12.24 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर। जब हम यहाँ पर दोस्तों 50 जो इसकी 0 रीडिंग है इसमें हम क्या करेंगे ऐड 12.24, तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा अभी इसका डेट 62.24 mm, ठीक है। तो दोस्तों जो इसकी कुल रीडिंग है क्या है ये 62.24 mm, ठीक है दोस्तों। आपको आशा है ध्यान से अच्छा आया होगा। अगर नहीं आया तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, समझ जाएंगे आप। इस वीडियो देखने बाद जरूर लगाइएगा, एक से दो क्वेश्चन जरूर लगाइएगा आप। अगर आपको नहीं आता तब भी नहीं आ रहा है या कोई भी डाउट है आपको भी आपके मन में, तो आप डायरेक्ट हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या फिर हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं मेरे को डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको मैं पर्सनली इसका फिर ऑडियो बना के, आपको नहीं समझ आएगा तो मैं आपको ऑडियो बना के भी इसका आपके आंसर का रिप्लाई दूंगा। देखिए दोस्तों अब अगला जो सवाल आपका है इसको देखिए ध्यान से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका रेंज है इसकी ये है 25 से 50 mm का माइक्रोमीटर यहाँ पर लिया मैंने। वो हमारा जो पहले लिया था दोस्तों वहाँ पर 50 से 75 लिया था। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो इसकी 0 रीडिंग क्या आपकी है, ये आपकी है 25, ठीक है फ्रेंड, क्या है 25 है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी अभी यहाँ पर आपकी 0 रीडिंग क्या है 25 है, क्योंकि 25 से 50 है। जो सबसे इसकी कम कौन सी है रेंज 25 है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो माइक्रोमीटर होते हैं हमारे 25 mm की रेंज में मिलते हैं। तो देखते हैं इसमें दोस्तों, देखते हैं दोस्तों आप देखते हैं इसमें कि जो इसका मेन स्केल डिवीजन है इसमें देखिए आप कितने खाने खुले हैं इसके 15, 16, 17 खाने खुले हैं। क्या खुले हैं 17 खाने इसके यहाँ पे खुले हैं। तो आपके एक मेन स्केल डिवीजन में कितना होता है 1 mm, तो 1 का जो गुणा करेंगे 17 में तो क्या आंसर आएगा 17 आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी सब डिवीजन नहीं खुला है तो यहाँ पर यानी कि सब डिवीजन का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। तो आपके 1 का होता है 0.5 हमारा होता है सब डिवीजन का मान, और जब सब 0.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इसलिए यहाँ पर जो सब डिवीजन क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर हम करते हैं थिम्बल डिवीजन की। तो सोचते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर थिम्बल डिवीजन कौन सा मिल रहा है इसी लाइन से, ये देखिए 20 है तो यहाँ क्या 19 है। ये जब ये 19 है देखिए 15, 16, 18, 19 मिल रहा है। आपके एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है 0.01 होता है, और जैसे इसमें 19 से गुणा कर देंगे दोस्तों आप तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.19, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए आपका इसको जोड़ देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 17.19, ठीक है। पर फ्रेंड्स आपको इसमें क्या करना होगा 25 से 50 mm का आपका रीडिंग है, तो यानी आपको 25 mm में क्या जोड़ना अभी ऐड करना होगा, आपकी 0 रीडिंग आपको ऐड करनी होगी। तो जैसे आप 25 mm भी ऐड करेंगे भैया मेन इसमें, तो आपका जो टोटल आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा, आपकी रीडिंग आ रही थी आपने 25 अभी आपने ऐड कर दिया, आपका जो टोटल मान आ रहा था वो था 17.19, ठीक है। तो आपका कितना आंसर आ गया देखिए 9, 1 पॉइंट और 7, 5, 12, तो 2 से लगा 1, 2, 3, 1, 4, 42.19 mm क्या उसकी रीडिंग हो गई फ्रेंड, ठीक है।
तो इसकी जो टोटल रीडिंग थी क्या थी 42 पॉइंट क्या थी 42 पॉइंट, इसकी जो कुल रीडिंग थी दोस्तों वो थी 42.19 mm। ठीक है, तो आपको आधा समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, हम तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कभी भी आप जब मीट्रिक माइक्रोमीटर की रीडिंग लेंगे तो आपको जो 3 पॉइंट बताए थे आपको ये हमेशा देखने पड़ेंगे आपको कि मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है 1 mm होता है, सब स्केल डिवीजन का मान कितना होता है 0.5 mm होता है, और थिम्बल स्केल डिवीजन का मान जो होता है 0.01 mm होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ये 3 चीज़ याद रखेंगे तो कभी आपका भी याद रखो, रटिए मत कभी, आपसे ध्यान समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स आपका एक आखिरी मैं एक और एग्जांपल लाया हूँ आप, ठीक है देख लीजिए, इसको देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पर रीडिंग नहीं दी है। ठीक है, इसका मतलब यानी कि 0 से 25 ही मानते हैं इसको, जब यहाँ कोई नहीं मतलब दिए तो हमने 0 से 25 मान लिया। तो देखिए आपको यहाँ पर अब आपके यहाँ पर कौन सी 0 रीडिंग हो जाएगी, यहाँ पे आपको जाएगी 0 रीडिंग नहीं 0 जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये माइक्रोमीटर क्या है 0 से 25 का अगर हुआ है तो क्या है फ्रेंड यहाँ पे 0 से 25 का है, तो यहाँ पे आपकी जो रीडिंग क्या है आपकी 0 रीडिंग क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, माइक्रोमीटर जो होते हैं दोस्तों आपको ये आपके 25 mm के रेंज में मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो मेन डिवीजन है आपका है, यानी कि आप देखिए आप जान चुके हैं यहाँ मेन डिवीजन हमारा ये होता है मेन डिवीजन, और ये होते हैं हमारे सब डिवीजन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मेन डिवीजन आपके क्या क्या कितने खाने मान खुले हैं आपके मेन डिवीजन के, तो यहाँ पर दोस्तों खुले हैं आपके 0, 1, 2। आपका मेन स्केल डिवीजन कितना खुला है 2 mm, और 2 में जब आपका 1 का गुणा हो जाएगा क्योंकि आपके एक मेन डिवीजन कितना होता है 1 mm होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कितना आंसर हो गया आपका 2 mm हो गया ये। फिर देखिए आपका जो सब डिवीजन होता है इसका मान होता है 0.5, पर आपके इसमें देखिए दो बात कोई भी खाना नहीं खुला सब डिवीजन का, इसलिए आपका मान क्या हो गया 0 हो गया, तो आपका जो यहाँ हो गया 0। ठीक है, तो उसने क्या यहाँ पर थिम्बल की कौन सी लाइन मिल रही है, तो थिम्बल दोस्तों यहाँ पे आपका एक मान होता है थिम्बल का एक भाग का मान 0.01, और उसमें आपकी लाइन मिल रही है 31 वाली, तो इसका मान आपका क्या हो जाएगा 0.31। तो सबको जोड़ दीजिए पूरी रीडिंग को, तो आपका जो आंसर आएगा यह आ जाएगा 2.31। और दोस्तों इसमें आप 0 रीडिंग जोड़ेंगे अपनी, तो 0 जोड़ दीजिएगा आप, तो आपका आंसर तक भी यही रहेगा 2.31। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपकी 50-75 है तो आपको उसमें आपको जो रीडिंग आएगी आपकी उसमें आपको 50 प्लस ऐड करना होगा, क्योंकि आपको जो 0 रीडिंग आपके पहले से वो माइक्रोमीटर खुला होगा। ठीक है दोस्तों, जो माइक्रोमीटर की जो हमें जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि माइक्रोमीटर सही भी है कि गलत है, ऐसे हमने 50-75 लिया तो यानी 50 mm जो उसकी रीडिंग है इससे पहले जो होगा 50 mm खुला रहेगा उतना। ठीक है, 0 से 50 mm तो खुला रहेगा, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे टेस्ट पीस आते हैं दोस्तों, वो उस साइज़ के ही होते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे जो मान लीजिए आपका हमारा इसमें जो रीडिंग आई थी क्या थी बीमारी, मान लीजिए हमारी रीडिंग आपकी आई है 30.32 आई है। ठीक, मान लेते हैं अभी हमें इतनी रीडिंग आई है। तो दोस्तों अगर हमें चेक करना है तो हम इतने पीस में एक टेस्ट को ले लिया हमने, इसे हम लोग कहते हैं टेस्ट पीस, इसी साइज का आएगा, हमने इसके एनुअल और स्पेंडल के बीच में रखा और हमें कसा, तो हमारे जो स्लीव और थिम्बल के बीच में जो ग्रेसन होगी उसमें हमारी रीडिंग होगी वो इतनी ही आनी चाहिए, तो हमारा माइक्रोमीटर क्या होगा सही रीडिंग ले रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मीट्रिक माइक्रोमीटर की जो रीडिंग होगा लेना आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको मैं रिप्लाई जरूर करूँगा दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट होगा स्टडी मटेरियल से तो मैं उसका आपको जरूर सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड जो होंगे इसको शेयर कीजिएगा अपने सभी IITI साथियों के साथ सभी ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और समझ सकें। ठीक है दोस्तों, आप करते हैं हम लोग ब्रिटिश आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग। देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश आउट माइक्रोमीटर जो रीडिंग होती है इसकी रीडिंग बोलना बहुत सरल होता है। ठीक है, इसमें भी आपको 4 से 5 पॉइंट जो होते हैं आपको याद रखने पड़ते हैं। तो आपको पहले मैं दिखाता हूँ फिगर कैसा होता है इसका। देखिए फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, वही प्रणाली होती है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ये बैरल है, ये थिम्बल है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए आपको पहले पता है कि इसमें 1 इंच को 1/40 इंच के पिच के हिसाब से इसमें चूड़ियाँ कटी होती हैं। ठीक है, 1 इंच की दूरी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों से क्या होता है कि जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर होते हैं इसमें 1 इंच की दूरी को 1/40 इंच की पिच के हिसाब से इसमें चूड़ियाँ कटी होती हैं। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग तो दोस्तों देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका ये 1 इंच है। ठीक है, ये हमारी यहाँ से मान लीजिए 0, ये 1 इंच है, ये आपका 1 इंच है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपका जो हमने स्केल लिया भी 1 इंच है। तो इसमें क्या होता है 1 इंच को पहले 10 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 1,
2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे 10 क्या 10 खाने हो गए ये। तो फ्रेंड जो हमारे एक खाना ये वाला होगा, इसका जो मान होगा ये होता है 0.1, ठीक है। यानी कि क्या होता है इसका मान, यानी कि 1/10 इंच, ठीक है। 1 इंच का 10वां भाग हुआ है, यानी कि दोस्तों इसका मान क्या होगा 1/10 इंच। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 0.1 इंच, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है फिर, इसी जो आपका ये 0 से मान लीजिए 1 है, वो आप फिगर में आपको नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने नया फिगर बनाया आपके लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/, है ये 2/, है, ठीक है। तो दोस्तों क्या करते हैं, इसका एक भाग का जो मान है ये, 1 मिनट रुकिएगा बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए आप जरा, जो ये आपने 1 इंच का जो था आपका 0 से 1 इंच, ठीक है। तो उसमें जो आपके 10 भाग हो गए, मान लीजिए 1 भाग ये रहा, 2 भाग ये रहा, ऐसे आपके 10 भाग हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बता रहा हूँ मैं, कल का थोड़ा जूम करके मान लीजिए आप समझ लीजिए, क्योंकि जो इसमें आपका जो बात है थोड़ा फिगर में नहीं बता पा रहे थे हम। देखिए अब जो इसका जो ये वाला भाग होता है जिसमें बता रहे हैं आपको, देखिए इस वाले, अब इस भाग में भी आपके 4 भागों में बांट दिया था इसको, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। यानी इसमें कितने 4 भाग हो गए हैं, ठीक है। जैसे आप इस पर स्केल में देख रहे हैं आपके, जो यहाँ पर थे आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये आपके क्या मेन स्केल हो जाएंगे आपके, और जहाँ आपके आपके हैं सब डिवीजन है। यानी देखिए आप देख रहे हैं अगर यहाँ पे, तो 0 से 1 को यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों जिसके एक भाग का मान होगा, इसे हम लोग सब डिवीजन कहते हैं, उसका मान कितना होता है 0.025 इंच या फिर 1/40 इंच भी, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसे आप देखिए जो देख रहे हैं 3 से 4, यानी कि इसका भी एक भाग मान है, एक मेन स्केल ही है, एक मेन स्केल का भाग का मान है। तो ये होता है 1/10 यानी कि 0.1 इंच। और जो इसका थिम्बल मान होता है, यानी कि जो इसकी रीडिंग होती है, इसकी लिस्ट काउंट होती है, इसे हम बोल सकते हैं 0.001 इंच, यानी कि 1/1000 इंच, ठीक फ्रेंड्स। आपको कुछ बातें समझ आ गई होंगी। इसका मैंने चार्ट बनाया है, ये देख लीजिए ध्यान से, आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों जो माइक्रोमीटर होते हैं ये भी हमारे 0 रीडिंग में मिलते हैं। जैसे हमारा 0 से 1 इंच का हो गया माइक्रोमीटर, फिर यह हमारा देखिए 1 से 2 इंच का भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारा 2 से 3 इंच का भी, 3 से 4 से 5 इंच का भी, ऐसे हमारे इंच में मिलते हैं। देखिए दोस्तों अब ये 3 पॉइंट जो है हमसे आपको याद रखने हैं इसकी रीडिंग निकालने के लिए, कि मेन स्केल डिवीजन जो होता है इसके एक भाग का मान होता है 0.1 इंच, यानी कि जो 1 इंच की स्केल को 10 बराबर भागों में बांटते हैं, उसके एक भाग का जो मान होता है वो 1/10 इंच यानी कि 0.1 इंच इसके एक भाग का मान होता है, ठीक फ्रेंड। उसके बाद आता है सब स्केल डिवीजन, इसका मान जो होता है 0.025 इंच होता है। इसका मतलब दोस्तों आपका क्या है, जो आपने 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा था, उसके एक भाग को भी हमने 4 भागों में बांट दिया, तो तब हमारा जो एक भाग का मान होगा वो होगा 0.025 इंच, यानी इसके सब डिवीजन इसका मान क्या हो गया 0.025 इंच। यानी कि हमने अब हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया कि 1 इंच को हमने, जैसे यानी कि 0 से 1 इंच है, 1 इंच को पहले हमने 10 भागों में बांटा, क्या होगा 10 भागों में बांटा। उसके बाद हमने इसको हर एक भाग में, जैसे मान लीजिए एक भाग है ये, इसको हमने फिर 3 भागों में बांट दिया, यानी हमने पूरी 1 इंच को 40 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है, 40 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। तो जो उसके एक भाग का मान आएगा तब ये 0.25 इंच होगा, ठीक है। तो आपको बात समझ आ गई होगी। और जो इसका थिम्बल स्केल डिवीजन होता है ये आप बताइए कि इसकी लिस्ट काउंट होती है 0.01 इंच होता है, जो इसके थिम्बल डिवीजन का एक भाग का मान होता है, ठीक है। दोस्तों जो ये ब्रिटिश माइक्रोमीटर होते हैं, इसकी जो थिम्बल होती है, इसके पूरे ग्राउंड जो होता है इसमें क्या होते हैं 25 भाग होते हैं, ठीक है, जबकि मेट्रिक को 50 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। ये जो डिटेल थी मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही इसके डिटेल वीडियो में, जो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक उसको जाकर देखिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी है, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल देके, जैसे आप जो देख रहे हैं ये हमारा देखिए स्लीव है, ये हमारा थिम्बल है, देखिए जो ऊपर हमारे हैं ये हमारे मेन स्केल होते हैं, ये हमारे सब डिवीजन होते हैं, सब स्केल है, ठीक है, आप बोलते हैं सब डिवीजन, और ये होता है हमारे मेन डिवीजन, ठीक है, और ये हमारे होते हैं थिम्बल डिवीजन, ठीक है दोस्तों। सेम प्रोसेस आपका ये भी होता है, ब्रिटिश में भी होता है, बस ये जो मान होते हैं आपको मान रखने पड़ते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं जो आपका मेन स्केल डिवीजन है, देखिए इसमें 1 खाना खुला है, 2 खाना खुला है, 3 खुला है, 4 खुला है, ठीक है। 4 के बाद क्या हुआ है दोस्तों, यानी इसमें जो मेन स्केल डिवीजन थे, जो लार्ज जिसे बोलते हैं यहाँ पर दिखाया है इन्होंने, यानी कि यहाँ पर 4 खुले हैं,
तो हमारे एक मेन रीडिंग का मान कितना होता है 0.1 होता है। कितना होता है 0.1 इंच होता है। देखिए यहाँ पर 0.1 इंच का गुणा भी किया गया है, तो आपका आंसर क्या हो गया 400 इंच। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपका जो सब डिवीजन है, आपके सब डिवीजन कितना 4 भाग बांटा जाता है, तो आपकी एक सब डिवीजन का मान कितना होता है 0.025 या 1/40 इंच। देखिए यहाँ पर फिर उन्होंने गुणा भी किया है सब डिवीजन में, नीचे इन्होंने लिखा है स्मॉल ग्रेजुएशन इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, तो जब इसके कितने मान खुले हैं, देखिए 4 के बाद 2 खान खुले हैं, 2 खाने, यानी कि इसके 0.25, तो ये हो गया 0.50। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका थिम्बल डिवीजन कितना खुला है। तो देखिए यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो इसका जो कितने खुले हैं थिम्बल के 8वां भाग खुला है। तो थिम्बल के एक भाग का मान होता है 0.001 इंच, तो 8 भाग कितने हो गए, इसका गुणा कर देंगे तो आप आ जाएगा 0.008 इंच। ठीक है, तो आप इसको जो कुल रेटिंग जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 458 इंच। ठीक फ्रेंड्स, दोस्तों इसमें भी हम जीरो रेटिंग जोड़ते हैं। अगर ये हमारा जो मान लीजिए हमारे जो भी हमारा सामान सामने खुला है ये स्केल, अगर ये 0 से 1 इंच की है तो इसमें हम लोग आपकी रीडिंग में जीरो रेटिंग जोड़ देंगे। ऐसी जो जीरो रेटिंग होगी इसी भी जो दोस्तों जो रेंज होती है उसमें जो सबसे कम रेंज होती है वही हमारी इसकी रीडिंग होती है, यानी जीरो उसकी, तो उसमें जीरो जोड़ेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने दूसरे एग्जाम्पल की। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, आपको अगर आ गया होगा तो आप यह सवाल आसानी से लगा लेंगे, अगर नहीं आया तो ध्यान देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करते हैं कि हमारा मेन स्केल, तो जो हमारा देखिए मेन स्केल कितना खुला है 6 खाना खुला है, 7 खाना, और हमारे एक मेन स्केल मान होता है 0.1, तो इसमें 7 गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा आंसर जाएगा 0.7। ठीक है, अब देखिए हमारा सब डिवीजन जो है सब डिवीजन कितना खुला है 7 के बाद एक खाना खुला है, और हमारे एक खाना मान होता है कितना 0.025, तो एक खुला है इसलिए एक गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.025। अब देखिए ध्यान से कि हमारा थिम्बल कौन सी लाइन मिल रही है, तो देखिए 15 के बाद क्या मिल रही है 16 लाइन मिल रही है, और थिम्बल के भाग का कितना होता है 0.001 इंच, तो गुणा कर देंगे 16 से, तो आपकी रीडिंग आंसर क्या आ जाएगी, आपकी रीडिंग आ जाएगी। देखिए हट गया रहा, फिर हम कर लेते हैं एक बार जरा फिर से। देखिए हमारे मेन शेड्यूल था 1.1, तो यहाँ हमारा 7 खुला है तो ये हो गया 0.7 हो गया। ठीक है, आप देखिए सर्टिफिकेट खुला है ये कितना 0.025, तो इसकी हमारा 0.025, एक मिनट रुकिए जरा दोस्तों, 0.1 होता है ये मेन शेड्यूल, तो हमारे 7 खाने खुले हैं यानी 7 हो गया इसका मान। ठीक है, 0.7 सब डिवीजन देखिए दोस्तों खुला है 0.025, तो इसके हमारा एक खाना खुला है तो इसका मान कितना हो गया 0.025। ठीक है, अब देखिए इसका जो थिम्बल डिवीजन का मान होता है हमारा 0.001 इंच, इसका जो दोस्तों कौन सा मान मिल रहा है 16 लाइन मिल रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.0016। ठीक है, ये आपका क्या जाएगा रीडिंग हो गई। अब इस रीडिंग को आप जोड़ दिए दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाना चाहिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपका आंसर जो आएगा वो जाएगा 5, 6, 11 कहाँ से लगा 1, तो 2, 3, 4 और 1 7, 741 इंच आपकी क्या इसकी रीडिंग का आपकी रीडिंग आई है 741 इंच। दोस्तों देखिए ये भी आपका 0 से 1 इंच का है, इसलिए यहाँ पर 0 ऐड हो जाएगा 0.741 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने नए एग्जाम्पल की, दूसरे एग्जाम्पल की। फ्रेंड देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जो, अब इसमें बात कर देते हैं कि कितना खुला है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सब डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन क्या ऊपर ही एक साथ बनी है, तो इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने बात नहीं है। देखिए आपको जो सब डिवीजन है आपको दिख रहे हैं छोटे बने हैं, वो इसका मतलब क्या सब डिवीजन है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं कि आपका जो मेन स्केल डिवीजन है कितना है, इसका मान ये बात कर लेते हैं हम। तो सब डिवीजन का भाई मान जो है ये होता है हमारा 0.1 होता है, इसमें हमारे 6 खाने खुले हैं। ठीक है, तो इसका मान हो गया 0.6। और दोस्तों यहाँ पर जो सब डिवीजन है इसका कोई भी सब डिवीजन नहीं खुला है, तो हमारे का जो होता है 0.25 होता है हमारा सब डिवीजन का मान, पर इसमें कोई नहीं खुला है 0 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 0.000 आ गया आंसर। तो उसमें क्या हमारा जो कौन सी लाइन मिल रही है, तो इसमें दोस्तों हमारी मिल रही है 8वीं लाइन मिल रही है थिम्बल की। ठीक है, ध्यान देखिएगा 8वीं लाइन मिल रही है थिम्बल की हमारी।
तो इसमें हमारे एक भाग का मान होता है 0.001 इंच होता है, इसमें हम 8 गुणा कर देंगे तो 0.008 हो गया। तो दोस्तों हमारी जो इसकी रीडिंग आ जाएगी कुल वो हो जाएगी 0.608। ठीक है, तो आपको आशा है समझ में आ गया होगा हमारा ये टॉपिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की। ठीक है, अगले टॉपिक में दोस्तों आपको हम बताएंगे इनसाइड माइक्रोमीटर के पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं उसकी और उसकी रीडिंग के बारे में आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी प्रकार अपना साथ बनाए रखिएगा आप साथ में हमारे, और ज़्यादा से ज़्यादा ITS टीम के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप किसी प्रकार डाउट है हमारे इस टॉपिक में भी अभी तक, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको ऑडियो क्लिप के द्वारा भी आपको इसका सॉल्यूशन देंगे दोबारा, या फिर आपको हम किसी अन्य माध्यम से आपका जो डाउट होगा इसे हम पूरा ख़त्म करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो प्रेशर इंस्ट्रूमेंट का हमारा जो टॉपिक था आउटसाइड माइक्रोमीटर है वो हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप भी उसमें हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी भी आपको लिंक आपको जो होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा ITS टीम के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए अभी हमारे व्यूअर बनने हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टाटा।